फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। पश्चिम हिमालय में स्थित फूलों की घाटी एक प्राकृतिक और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। अल्पाइन फूलों और घास के मैदान से सजा हुआ यह प्राकृतिक स्थान प्राकृतिक प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन के लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटन स्थल में सैकड़ों प्रजाति के रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं। यही फूलों की घाटी की पॉपुलैरिटी का रहस्य है, जो पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शुरुआत में भुइंदर घाटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ब्रिटिश पर्वत आरोही फ्रैंक स्मिथ द्वारा वर्ष 1931 में इसका नाम बदल के वैली ऑफ फ्लावर्स कर दिया गया। यदि आप रंग बिरंगे फूलों के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स आपके लिए शानदार डेस्टिनेशन है। फूलों की घाटी में अलग अलग मौसम में विभिन्न प्रकार के फूल इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देती है, जिससे फूलों की घाटी जन्नत प्रतीत होती है। फूलों की घाटी के इतिहास से पता चलता है कि यह स्थान हिमालय पर्वतमाला जास्कर और पश्चिमी पूर्वी हिमालय के मिलन बिंदु पर स्थित है। फूलों की घाटी को खोजने का श्रेय वर्ष 1931 में एक पर्वत आरोही फ्रैंक एस स्मिथ को दिया जाता है, जिन्होंने इस आकर्षित फूल की घाटी को सफेद चोटियों से घने जंगल में खोज निकाला। माना जाता है कि रामायण काल के दौरान हनुमान जी ने फूलों की घाटी में ही संजीवनी बूटी की खोज की थी। वर्ष 1980 में सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और सन 1982 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी रख दिया गया था। 1988 के दौरान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना के दौरान इसे मुख्य क्षेत्र घोषित किया गया था। फूलों की घाटी कई प्रकार की औषधियां जड़ी बूटियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वैली ऑफ फ्लावर में देसी और विदेशी सभी प्रकार के कष्ट निवारक जड़ी बूटियां मिलती है। यहाँ प्राप्त हुई जड़ी बूटियां बड़ी से बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए जानी जाती है। फूलों की घाटी में ट्रैकिंग का शानदार नजारा देखने को मिलता है और पर्यटक इस स्थान पर ट्रैकिंग का जम के लुत्फ उठाते हैं। प्राकृतिक रूप से संपन्न वैली ऑफ फ्लावर के आसपास ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां मन को अधिक लुभाती है। तो चलिए वैली ऑफ फ्लावर के आसपास के घूमने लायक जगह के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, हेमकुंड साहिब। श्री हेमकुंड साहिब पर्यटन स्थल हिमालय पर्वत के बीचों बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ हर साल हजारों सिख द्वारा इस पवित्र तीर्थ स्थल का दौरा किया जाता है। हेमकुंड साहिब को दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4633 मीटर है। यह पर्यटन स्थल बर्फ से ढके पहाड़ों पर स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के नजदीक कई झरने, हिमालय का मनोरम दृश्य और घने जंगल है जो ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा वह स्थान है जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा से संबंधित है और बर्फ से ढकी 7 पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इस गुरुद्वारे को बर्फ की झील के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, घनघरिया। घनघरिया उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में पुष्पावती और हेमगंगा नदी के बीच संगम पर स्थित बहुत ही खूबसूरत घाटी है। हेमकुंड साहिब के रास्ते में स्थित घनघरिया समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। घनघरिया में बर्फ से ढकी चोटियां पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। यहाँ कुछ दूरी पर बहुत ही सुंदर फूलों से सजा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पर्यटक इस शानदार चोटी पर 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर सकते हैं। घनघरिया पहाड़ी बर्फ से पूरी तरह ढक जाने के कारण दिसंबर से अप्रैल माह के बीच बंद रहता है। यह केवल मई से नवंबर के बीच खुला रहता है। घनघरिया के आकर्षक झरने आपकी यात्रा में 4 चांद लगा देते हैं। नंबर 3, गौरीकुंड। गौरीकुंड उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे आध्यात्मिकता और मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। गौरीकुंड एक बेहद आकर्षक स्थल है, जहाँ की सुंदरता हर किसी को हैरान कर देती है। राजसी हिमालय पर्वत के बीचों बीच समुद्र तल से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह भक्ति में लीन होने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। नंबर 4, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी के आसपास के क्षेत्र में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसमें दुनिया की सबसे अनोखी ऊंचाई वाली वनस्पतियां और जीव निवास करती है। शानदार दृश्य और शांत वातावरण इसे भारत के अन्य वन्य जीव अभ्यारण्यों से काफी अलग बनाती है। इस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और इसके आसपास के क्षेत्र में फूलों की घाटी, बद्रीनाथ मंदिर और हेमकुंड साहिब है। यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर खूब बर्फबारी होती है। नंबर 5, औली। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड औली हर समय एक अलग रंग में खूबसूरती बिखेरते हुए नजर आता है। औली भारत के पसंदीदा हिमालय क्षेत्र में से एक है। औली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक है। यहाँ से कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है।
इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के एडवेंचर एक्टिविटीज भी होते हैं। इसे भारत के सबसे अच्छे स्कीइंग स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर खूब बर्फबारी होती है। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने के बाद यहाँ की सुंदरता 10 गुना और बढ़ जाती है। प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिकता का माहौल इस राज्य के जनजीवन को अधिक सुहावना बनाती है। आप अपनी हॉलिडे के लिए इस जगह का प्लान कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।